सीएए के लागू होने पर दिल्ली के शाहीन बाग में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, जामिया यूनिवर्सिटी में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जामिया इलाके में आरएएफ की फोर्स पहुंच गई है। एक बार फिर से आपको बता दें, सुरक्षा के मद्देनजर जिस तरीके से जामिया यूनिवर्सिटी के पास शाहीन बाग के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएए लागू होने पर दिल्ली से ये बड़ी खबर है, जहां अब जामिया यूनिवर्सिटी के पास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जामिया इलाके में आरएएफ फोर्स को तैनात कर दिया गया है। और देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू कर दिया गया है। कल गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। किस किस देश के किन किन नागरिकों को भारत की नागरिकता मिल सकती है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। जिस सीएए को लेकर देश में बीते 8 सालों से बहस चल रही थी, वो अपने अंजाम तक पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक कल देर शाम बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी का सीएए को लागू किए जाने पर अभिनंदन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी सरकार ने आज नागरिकता संशोधन रूल 2024 को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। इस अधिसूचना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक और प्रतिबद्धता पूरी की है। अब आइए ये समझते हैं कि जिस सीएए को लेकर मुस्लिम समाज में नागरिकता को लेकर भ्रम फैला हुआ है, आखिर उस कानून में क्या है। सीएए लागू होने से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी। सीएए के तहत 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी। इसके तहत उन शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी जिन्होंने 2014 से पहले भारत में शरण ली है। सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। देश में नागरिकता संशोधन एक्ट लागू होने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे गैर मुस्लिम शरणार्थियों ने जमकर जश्न मनाया। पाकिस्तान से आकर हिंदू धर्म अपनाने वाली सीमा सचिन ने भी मोदी सरकार को सीएए लागू करने के लिए धन्यवाद दिया। योगी मोदी जी की जय, योगी मोदी जी की, योगी जी की, मोदी जी की, योगी जी की। कहा था वो करके दिखाया, तो चीज की में बहुत खुशी है, इसलिए हम रसगुल्ले बांट रहे हैं। पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ नोएडा आकर सचिन से शादी कर रही सीमा हैदर ने सीएए के लागू करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी होते ही कुछ इस अंदाज में जश्न मनाया। सीमा ने अपने पति और बच्चों के साथ आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीरों के साथ सीमा ने सरकार का शुक्रिया जताया। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आज हमारे देश में भारत सरकार ने नागरिकता कानून लागू किया है, जिसकी हमें बहुत 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 ज्यादा खुशी है। बहुत बहुत भारत सरकार को बधाई। दिल्ली के मजनू का टीला में कई सालों से रह रहे पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने भी खुशी जाहिर की। यहाँ के लोगों ने कहा कि उनका लंबा इंतजार खत्म हुआ। सीएए से उनकी जिंदगी यहाँ अब आसान होगी। और सीए का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध किया है। ममता ने चुनाव से पहले इसकी घोषणा पर सवाल उठाए हैं। इस पर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता इस कानून को लेकर भ्रम फैला रही है। एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं। ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। ये बहुत बढ़िया कदम है और इसमें ये बहुत क्लियर है, किसी का सिटीजनशिप छीनने का एक्ट नहीं है। ममता बनर्जी कोशिश किया भ्रम पैदा करने के लिए, फिर करेगी वोट बैंक की तुष्टिकरण की राजनीति के लिए। उसका चक्कर में मत पड़िए। ये आइन, ये लॉ बहुत क्लियर है। इसमें उद्वास्तु रिफ्यूजी होकर जिसको आना पड़ा रिलीजन ग्राउंड में, उसको देने का है। किसी को आपका सिटीजनशिप छीनने का कानून नहीं है। हम पूरा बंगाल में आज खुशी का माहौल है। सब लोग मोदी जी को, अमित शाह जी को तारीफ कर रहा है, हर्षोल्लास हो रहा है, मिठाई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सियासी दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के वारिस पठान और महाराष्ट्र से ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने क्या कहा, सुनिए।
5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं ला? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे। देश सवाल पूछता है, मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। तो सारे सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, इसके लिए ये अब ये लेकर आ गए। देखिए, हमारा तो पहले से ऑब्जेक्शन था, आज भी हम यही बोल रहे हैं कि ये जो कानून है ये रिलीजियस की बुनियाद पे बनाया गया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक टप्पे से हम काम करते हैं, इसमें फायदे के लिए हम काम नहीं करते। मतलब सीए कानून लगने के पहले ही हमारा फायदा ही फायदा है। हम तो 400 पार का हमने बोला है, सीए कानून पास होता है तो हम 500 के पार भी जा सकते हैं। तो ठीक बात है, वो कोई चुनाव ध्यान में रखते हुए ये निर्णय नहीं लिया है। बहुत सालों से विषय पेंडिंग था, वो नागरिक त्रस्त थे, बार बार सरकार के पास वो मांग करते थे और इसलिए सरकार ने फैसला लिया है इस कानून को लागू करने का। और सीए के लागू होने के बाद राजस्थान में रह रहे शरणार्थियों ने भी जश्न मनाया। जयपुर और सीमा से लगे जैसलमेर में पाकिस्तान के विस्थापितों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और मोदी सरकार का आभार जताया। ये तस्वीरें जयपुर की हैं। पाकिस्तान से आए ये लोग कई सालों से यहाँ शरण लिए हुए हैं। सीएए को लागू करने को लेकर मोदी सरकार का नोटिफिकेशन जारी होते ही इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पाकिस्तान से आए इन हिंदू परिवारों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशी जाहिर की। इन लोगों का कहना है कि अब नागरिकता मिलने के बाद उन्हें कई ऐसी सुविधाएं मिलेगी जिससे ये लोग सालों से वंचित रहे हैं। एजुकेशन में, स्कूल में, राशन में और जो गवर्नमेंट की सुविधा है, मेडिकल की, कोई भी हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा था। अब जब नागरिकता मिल जाएगी तो वो पूरी फैसिलिटीज़ नागरिकता के बगैर बहुत बड़ी परेशानी आ रही थी। मतलब बच्चों को एजुकेशन में, स्कूल में, राशन में और जो गवर्नमेंट की सुविधा है, मेडिकल की, कोई भी हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा था। जैसलमेर में भी पाकिस्तान के विस्थापितों ने सीएए के लागू होने के बाद जश्न मनाया। लोगों ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने अपने संगठन के कार्यकर्ताओं से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए ऐसे लोगों की मदद करने की अपील की है जो सीएए कानून के मुताबिक नागरिकता पाने के योग्य हो। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अपने धर्म के कारण जो प्रताड़ित हुए ऐसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई लोगों को अब भारत की शरण लेने के लिए नागरिकता का आधार भी प्राप्त होगा। वह प्रतिष्ठा और बराबरी के साथ भारत में रह सकेंगे। उनको कोई कानूनी बाधा नहीं रहेगी। मैं भारत की केंद्र सरकार को और उसके मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए साधुवाद भी देता हूँ। नोटिफिकेशन क्या है उसको पूरी तरीके से पढ़ना होगा और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि अपनी लीगल कमेटी उस पूरे नोटिफिकेशन को उस सिलसिले में जो कानून फ्रेम किए गए हैं उसको पढ़ेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। लेकिन मेरी सबसे यही गुजारिश है कि किसी तरीके से पैनिक में मुब्तला ना हो, अमन अमान कायम रखें। और इससे जितने भी बयानात आ रहे हैं उससे ये बात तो ज़ाहिर हो रही है, साबित हो रही है कि किसी की सिटीजनशिप नहीं जाएगी।